तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की 12 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था आपका वो था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को जब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, इसमें जो परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जी दोस्तों, इसमें जो बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था। उसके बाद है कि 5 नवंबर को कौन सा सिख पर्व मनाया जाता है। तो 5 नवंबर को सिख पर्व गुरु नानक जयंती जो मनाई जाती है। इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी के जन्म का जो उत्सव है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत किस देश के नागरिकों को भारत की नागरिकता जो दी गई है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 उन लोगों को नागरिकता से संबंधित है जो भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए। इसमें कहा गया कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे और स्थायी रूप से बस गए, वे भारत के नागरिक जो माने जाएंगे। यह प्रावधान मुख्य रूप से पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख और अन्य समुदाय के लोगों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा जो देश है वो भारत की जो स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा हुआ। तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आपका बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं दोस्तों वो 7 देशों से लगती हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है और इसके बीच एक पाक जलडमरू है। इसलिए भारत और श्रीलंका के बीच कोई भी जल जो है स्थलीय सीमा नहीं है, जबकि समुद्री सीमा है। तो आपको जो यहाँ पर श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 बी जो किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 323 बी जो कि राज्य और केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वे विशिष्ट विषयों पर निपटारे के लिए न्यायाधिकरण जो स्थापित करें। न्यायाधिकरण को जो गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल जो त्योहार है वो हर साल 1 से 10 दिसंबर तक जो नागालैंड में मनाया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। नागालैंड राज्य में जो कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें हॉर्नबिल फेस्टिवल, सेक्रेनी, मोत्सू, ठीक है जी, आओलियांग, तोखुत, एमोंग, मीमकुट और तुलुनी आदि इसमें शामिल है। उसके बाद है कि 1856 का अधिनियम किस सुधार से संबंधित है। तो 1856 का अधिनियम को जो है वो आधिकारिक रूप से जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो कहा जाता है, इसे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित किया गया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो संभव हुआ। इस अधिनियम के तहत हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार मिला। विधवा पुनर्विवाह से जो संबंधित है। उसके बाद है आपका कि 30 अप्रैल 2005 को पुरुषों की जो है 400 मीटर की 4x100 मीटर की जो रिले दौड़ है, उसमें जो नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो किन खिलाड़ियों के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों जो 30 अप्रैल 2025 को शीर्ष धावक रहे थे वो थे आपके गुरविंदर, ठीक है जी, गुरिंदरवीर सिंह, ठीक है जी। और उसके बाद है अनिमेश कुजूर, मणिकांत होबलीधर और अमलान बोरगोहिन की जो टीम थी, जो कि चंडीगढ़ में दूसरे भारतीय ओपन रेलवे प्रतियोगिता में पुरुषों की 400 मीटर रेलवे में जो दौड़ में जो नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल रेलवे कार्निवल 2025 में 38.69 सेकंड का समय निकाल कर यह उपलब्धि हासिल की, जबकि पिछला रिकॉर्ड जो 38.89 सेकंड था। उसके बाद है कि भारत के बाहर बसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 8 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक में कौन से मौद्रिक उपकरण जो लागू किए गए थे। तो टैरिफ रूल्स, ठीक है दोस्तों, टैरिफ रूल्स और एक्सरसाइज टूल्स राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। आरबीआई का कार्य जो मौद्रिक नीति बनाना और लागू करना है। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान आरबीआई ने मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के मौद्रिक उपकरण जो लागू किए, ठीक है, जिसका राइट आंसर है आपका मौद्रिक उपकरण। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के समय भारत की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में संलग्न थी। तो 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 70% से अधिक जो संख्या है वो कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों में संलग्न थी। यह स्थिति इसलिए थी क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। उसके बाद है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी। तो 1947 के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित। नेक्स्ट है कि बंगाल के, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। पहले गवर्नर
जनरल ऑफ इंडिया जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। रेगुलर एक्ट जो कि 1773 के तहत पहली बार गवर्नर ऑफ बंगाल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में परिवर्तित किया गया था। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी जो किन देशों के बीच स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यह खाड़ी हिंद महासागर का हिस्सा है और बंगाल के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी पाक जलडमरू के मध्य में स्थित है। उसके बाद है कि कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका माउस। उसके बाद है कि 25वें IIFA अवार्ड समारोह में जो है वो लापटाटा लेडीज, ठीक है जी, प्रस्तुत नाम लॉस्ट लेडीज किस श्रेणी में जो अवार्ड जीता, तो 25वें IIFA अवार्ड्स जो कि मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित किए गए में जो फिल्म जो है वो लापता, ठीक है जी, लापता लेडीज ने जो है वो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है लापता लेडीज है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है किरण राव और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है कार्तिक आर्य। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है नीताशी गोयल। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक है राम संपत और सर्वश्रेष्ठ जो गीतकार है प्रशांत पांडे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 2025 में पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियन की मेजबानी किसने की, तो ये किसी 2025 में 12वीं जो पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है पहली बार न्यू दिल्ली इंडिया में जो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इम्पल्स आवेग क्या है, तो इम्पल्स यानी कि आवेग जो कि किसी वस्तु के संवेग में समय के साथ हुए परिवर्तन को जो कहते हैं। जब किसी वस्तु पर सीमित समय के लिए पर जब बल लगाया जाता है तो उसे वस्तु का संवेग बदलते हैं, यही प्रभाव आवेग कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सी योजना जो कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण रोजगार जो योजना है इसकी शुरुआत जो 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इसका लक्ष्य था 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर प्रदान करना। संचालन था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। विशेषता क्या है कि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रतियोगियों को जो उपयुक्त रोजगार दिलाने पर विशेष ध्यान जो दिया जाता है। उसके बाद है कि 2025 में भारत का HDI स्कोर क्या रहा है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 6 मई 2025 को प्रकाशित किया गया। इसमें जो भारत का जो 130वां स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कि कौन सी कंपनी है जो कि निजी सैटेलाइट प्रक्षेपण से संबंधित है, तो स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद स्थित एक भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी जो कि उपग्रह प्रक्षेपण यान जो विकसित करती है। नवंबर 2022 में इसने विक्रम S नाम का एक भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गणित में, ठीक है जी, गणित में अम्पेयर की कौन सी जो पुस्तक है जो कि 1827 में प्रकाशित की गई थी, तो आंद्रे मेरी अम्पेयर एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे जिन्होंने विद्युत चुंबकत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 1827 में उन्होंने ईसाई सोर ला फिलोसफी दी साइंसेस नामक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें विज्ञान के सिद्धांतों का दार्शनिक विश्लेषण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका कि किस राज्य सरकार ने अपने ड्रोन प्रमोशन और उपयोग नीति के माध्यम से सक्रिय रूप से ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया, तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में समय दिनांक और बैकग्राउंड को बदलने के लिए किस विकल्प पर जाया जाता है, तो कंप्यूटर में जो टाइम दिनांक और डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदलने के लिए जो कंट्रोल पैनल या फिर सेटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत और, ठीक है जी, नेक्स्ट है कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो ट्रेड डील जो है कब पूरी हो जाएगी, तो भारत और ब्रिटेन के बीच जो स्वतंत्रता व्यापार समझौता, ठीक है, जो कि 24 जुलाई 2025 को लंदन में हस्ताक्षर किए गए थे, संभावित लागू होने की समय सीमा 2026 की जुलाई तक समझौता पूर्ण रूप से प्रभावित हो सकता है, ठीक है जी। और इस समझौते के तहत जो दोनों देश आपसी व्यापार को 2030 तक यानी कि अगले 4-5 सालों में जो है 120 अरब US तक बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में नोटिफिकेशन डिस्प्ले पर किस जगह दिखाई देता है, तो कंप्यूटर में नोटिफिकेशन आमतौर पर स्क्रीन के निचले दाएं कोने या फिर ऊपरी दाएं कोने में जो दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि पांड्या और चेर की प्रशासनिक इकाई में क्या समानता थी, पांड्या और चेर दोनों ही संगमकालीन राजवंश थे। उनकी प्रशासनिक इकाई में कुछ समानताएं थी। दोनों के राजवंशों में राज्यों को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जैसे कि मंडलम नाडु उर। इसके अतिरिक्त दोनों ही राजवंशों में राजा का पद जो वंशानुगत था। राजों को मूवेंद्र में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है कि 1900
1934 में वैज्ञानिक हेरोल्ड उरे को रासायनिक विज्ञान में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1934 में वैज्ञानिक हेरोल्ड उरे को रासायनिक विज्ञान में जो ड्यूटेरियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह हाइड्रोजन का एक स्थिर समस्थानिक है जो कि 1931 में ड्यूटेरियम की खोज की गई थी। उसके बाद है कि कीर्ति योजना कब शुरू हुई थी? तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट इन आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम 2024 में जो लागू किया गया था। उसके बाद है IIA डर्ग PG कॉन्फ्रेंस 2025 की थीम क्या थी? तो नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। नेक्स्ट आपका कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास 2025 में कितने लक्ष्य हैं? तो इसमें जो है 169 उद्देश्यों के साथ जो 17 लक्ष्य हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश वर्ष 2030 तक प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं। कि 160 सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा? तो ये दोस्तों आपको जीके क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।